Okay, so I hope you all are doing well. So first, we have a new topic today, and that is important seas of the world. क्योंकि as I have promised you guys that I will bring some of the most important topic for your UPSC prelims examination, as well as in future you can use this video for the Arunachal PCS. Okay, and also as a civil servant aspirants, you need to know or you need to have the knowledge with respect to this important seas, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं. ओके, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस आर कमिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये काफी जरूरी है. सो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस विद इन 2 क्लास. ओके, सो मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा, एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड इट विल नॉट बी मोर देन 40 और 45 मिनट्स. ओके, दोनों क्लास मिला करके, एडिंग बोथ द क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या है. चलिए, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सीज एंड ओशन में क्या फर्क होता है. तो सीज आर स्मॉलर देन ओशंस, ओके, एंड आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द लैंड एंड ओशन मीट. ओके, सो ये तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि जहां पे लैंड एंड ओशन मीट करते हैं, ओके, दे आर स्मॉलर होते हैं देन ओशन. सीज आर पार्शली इनक्लोज्ड बाय द लैंड एंड सी हैव अ great geographical, political, economic significance. Why I am saying this? Because before this, in one of the class, I told you guys that दुनिया का 70% by volume जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है? Through sea route होता है. Okay, so because of that, this sea and their location, in fact, the country जो इन ocean and seas को surrounding है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जियो पॉलिटिकल रीजन इंपॉर्टेंस है इसकी, इकोनॉमिक रीजन इंपॉर्टेंस है, एंड अदर रीजन्स भी हैं. ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से किसी भी कंट्री का क्लाइमेट कैसा होगा वो ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, इन ओशियोनोग्राफी अ मार्जिनल सी इज अ सी पार्शियली इनक्लोज्ड बाय आइलैंड. ठीक है, ये चीज आपके लिए याद रखना होगा. सो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा एंड अदर पार्ट्स में भी, अगर जो भी आप किताबें पढ़ोगे उसमें मिलेगा. सो आइलैंड से इनक्लोज्ड होगा. आर्किपेलागोस, आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड पेनिनसुलास. ठीक है, जैसे इंडियन पेनिनसुला की अगर आप बात करते हैं. नेक्स्ट, सम ऑफ द मेजर मार्जिनल सी इंक्लूड द अरेबियन सी. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इंडियन पेनिनसुला है पास में. बाल्टिक सी हो गया आपका, बे ऑफ बंगाल हो गया, बेरिंग सी, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, साइबेरियन सी हो गया, लैक्टिव एंड ईस्ट साइबेरियन. सो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो आपका काम क्या है? आपका काम है कि थोड़ा इन सारे सी का पहले आपको नॉलेज होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई आई पुट दिस together. Now, the primary difference between marginal sea and open sea, open oceans are associated with depth and proximity to land mass. So, how we differentiate between marginal sea and ocean? So, it is basically dependent on 2 things. First is depth, and the second is proximity to land mass. Proximity means nearest, means near land mass. मतलब सपोज अगर ये इंडिया है तो इससे कितना दूरी पे है. ओके, सो इस तरीके से. नेक्स्ट, जनरली शैलोअर देन ओपन सी. सो अगर आप सी के बारे में बात करेंगे तो मार्जिनल सी आर जनरली शैलो, मतलब इसकी गहराई है, इसकी डेप्थ कम होती है ओशन के कंपैरिजन में, एंड आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, इफ आई विल गिव यू एग्जांपल, अराल सी आपने सुना होगा. नाउ व्हाई अराल सी इज इन न्यूज एवरी ईयर? बिकॉज अराल सी जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया. ओके, सिकुड़ने का मतलब क्या हो रहा है कि उसके जो वाटर है वो धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं. ओके, वो ड्राई हो रहा है. ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट देख लेते हैं. उसके अलावा रिवर रन ऑफ. नाउ रिवर रन ऑफ के बारे में व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज करेंटली अराल सी इज ड्राइंग, एंड इट इज ड्राइंग बिकॉज जो रिवर वाटर था वो पहले अराल सी में आकर के गिरता था. बट व्हाट करेंटली हैपनिंग कि जब यूएसएसआर, जब सोवियत यूनियन था उस समय हम यूएसएसआर भी इसको कहते हैं, एट दैट टाइम उन्होंने रिवर वाटर को डाइवर्ट कर दिया. ओके, दे डाइवर्टेड द रिवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. प्लांटेशन के लिए उन्होंने क्या किया? इसको डाइवर्ट कर दिया. नाउ अराल सी हैड नो फीड, यहां पे कहीं से पानी नहीं आ रहा था एक्सेप्ट द रेन वाटर. सो व्हाट हैपेंड? धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड श्रिंकिंग. सो नाउ अराल सी इज श्रिंकिंग. और अगर आप अभी जाकर के देखेंगे अगर गूगल पे इसका मैप पे, सो लाइक इनिशियली अगर इतना ज्यादा फैला हुआ था, नाउ इट्स ओनली दिस मच. सो नाउ यू कैन कंपेयर कि अराल सी हार्डली 20 to 30% ही बचा हुआ है.
ठीक है, रेस्ट क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है। ओके, चलो, तो ये आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन था। इफ इन यूपीएससी और इन अदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन, ओपन ओशन एंड जो मार्जिनल सी, सो यू मस्ट नो दैट। ओके, नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, अरेबियन सी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरेबियन सी? सो अरेबियन सी रीजन कहां पे है? फर्स्ट यू नीड टू नो द लोकेशन। ओके, सो व्हेनेवर यू आर reading any topic of geography, the first and most important thing is the location. आपके माइंड में वो इमेजिनेशन आनी चाहिए कि वेयर अरेबियन सी इज प्रेजेंट। तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो कहां ये इंडिया के वेस्टर्न रीजन में, दिस साइड वेस्ट में है। ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो वेयर इट इज बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न में अरेबियन सी है। नाउ आगे देखते हैं, इंडियन ओशन बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है, ईरान एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ऑन द वेस्ट ऑफ बाय द गल्फ ऑफ एडन। उसके अलावा क्या है आपका, इसके अलावा है आपका गार्ड फ्री चैनल एंड द अरेबियन पेनिनसुला। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे रीजन है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कैसे है। वेस्ट में इंडिया है, इसके अलावा पाकिस्तान है, नॉर्थ में इंडिया के, है ना, इंडिया के मतलब आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आप बात करते हैं सो पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑन द साउथ ईस्ट बाय द लक्षद्वीप सी, ठीक है। उसके अलावा क्या, ऑन द साउथ ईस्ट बाय द सोमाली सी। सो बेसिकली व्हाट इट इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द पेरिफेरी, कैसे अरेबियन सी है उस सराउंडेड है कुछ कंट्रीज से एंड कुछ अदर आइलैंड से। सो बस ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, दिस मच। ओके, नाउ द गल्फ ऑफ एडन इन द वेस्ट कनेक्ट द अरेबियन सी टू द रेड सी, बिल्कुल सही बात है। अभी हम मैप में देख लेंगे, थ्रू द स्टेट ऑफ बबल बंदेब। हमने जब दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में बात की थी, सो वी हैव सीन दिस कि बब ऑफ मालदीव कहां पे है लोकेशन वाइज, एंड द गल्फ ऑफ ओमान इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्टिंग टू द पर्शियन गल्फ। तो ये चीज को हम देख लेते हैं एक बार मैप में। नाउ दिस इज योर अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है। ओके, यहां पे क्या है, ये दिस इज इंडिया, ऊपर थोड़ा आएंगे यहाँ पे ये है पाकिस्तान, ठीक है ना। अगर आप गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा। ओके, और इसके थ्रू आप कहां आ जाओगे, पर्शियन गल्फ में आ जाओगे, ठीक है। बट अगर आप यहां से थोड़ा और नीचे जाकर के गल्फ ऑफ एडन की तरफ जाओगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, इधर से आपको जाकर के सीधे क्रॉस कर सकते हो, किधर भाई, इधर आप क्रॉस कर सकते हो, बिल्कुल किधर चले जाओगे तो रेड सी चले जाओगे, ठीक है। और रेड सी के होते हुए आप किधर चले जाओगे, मेडिटेरेनियन सी में चले जाओगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अरेबियन सी से आप दो तरफ जा सकते हो, एक आप पर्शियन गल्फ की तरफ जा सकते हो ईरान, एंड सेकेंड आप यहां से क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन से होते हुए यू कैन एंटर इन द रेड सी, एंड फ्रॉम रेड सी यू कैन गो टू द मेडिटेरेनियन सी। सो ये तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अंडमान सी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से मालूम पड़ रहा होगा आपको। अंडमान सी अगेन हिस्टोरिकली आल्सो नोन एज द बर्मा सी। सो जस्ट रिमेंबर दिस, इफ समबडी इज आस्किंग यू क्वेश्चन कि बर्मा सी का करेंट नेम क्या है, सो यू मस्ट नो दैट इट इज अंडमान सी। सो इट इज अ मार्जिनल सी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन बाउंडेड बाय द कोस्ट लाइन ऑफ म्यांमार। अगेन वही बात है कि अंडमान एंड जो निकोबार है उसको इनफैक्ट समटाइम्स हम अराकन वैली का एक्सटेंशन भी मानते हैं, ठीक है। जो अगर ये अंडमान निकोबार है, ऊपर में आपका म्यांमार है, तो उसमें अराकन वैली उसका एक्सटेंशन भी इसको माना जाता है, ठीक है। आपका ये बेसिक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स में दिया भी होगा, ठीक है। चलिए, थाईलैंड अलॉन्ग विद द गल्फ ऑफ मार्टेबन एंड द वेस्ट साइड ऑफ द मलाया पेनिनसुला, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू इट्स वेस्ट, बिल्कुल सही बात है, वेस्ट में, एंड बाय द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार दो अलग अलग आइलैंड्स हैं, इसीलिए उसमें कार निकोबार एंड अदर जो आइलैंड्स है उसको दिया गया है। नाउ करंट अफेयर्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि जितने भी आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में उनका नेम, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द नेम आपको मालूम होना चाहिए। अलोंग विद दैट द नेशनल पार्क ऑफ अंडमान एंड निकोबार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इस चीज को भी आपको पढ़ना होगा, अदरवाइज जब मैं नेशनल पार्क कंप्लीटली कवर कराऊंगा सो देयर वी विल आल्सो सी कि यहां पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट्स साउदर्न मोस्ट एंड इज डिफाइंड बाय ब्रुए आइलैंड एंड आइलैंड जस्ट नॉर्थ ऑफ सुमात्रा एंड कम्युनिकेट विद द मलाक्का स्टेट। नाउ अगेन हमने मलाक्का स्टेट देखा था, वहां पर हमने क्या देखा था कि अंडमान सी कहां पे है। सो अंडमान सी कहां पे, जस्ट लुक एट द लोकेशन, ये हो गया, दिस इज इंडिया, दिस इज बे ऑफ बंगाल। ओके, यहां से आप ईस्ट में जाओगे तो ये आपका कौन सा रीजन है, दिस इज अंडमान, ये अंडमान निकोबार है, एंड दिस इज बिकम्स अंडमान सी।
सो आपको ये मालूम पड़ रहा होगा मलाया पेनिनसुला के और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में आपको क्या है, अंडमान सी है। ठीक है, सो ये आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए सो ये आप देख लेना है मैप पे, अगर आप भूलते हो तो बार बार आपको जाकर के मैप देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट साउथ चाइना सी, वेरी फेमस, व्हाई, बिकॉज साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रीजन, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल आइलैंड, फॉर एग्जांपल पार्सल आइलैंड है यहाँ पे, है ना, उसके अलावा और स्प्रेटली आइलैंड है। सो इन सारे आइलैंड्स को लेकर के कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसके अलावा इन साउथ चाइना सी व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, चाइना अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना ले रहा है एंड फिलीपींस, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज के लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है। ओके, सो असर्टिव नेचर ऑफ चाइना इज बिकमिंग अ ट्रबल फॉर अदर साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। प्लेसेस हियर आर चाइना, वियतनाम, ये नाम याद रखना है। ठीक है, हैनान, मलेशिया, फिलीपींस, ओके, ये याद रखना। नाउ चाइना इज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट्स विद मेनी कंट्रीज हियर, बिल्कुल सही बात है। प्लेसेस इन डिस्प्यूट्स आर कौन कौन से, पार्सल है, स्कार्बोरो शोल आइलैंड है एंड द स्प्रेटली आइलैंड है। तो आइए इसका लोकेशन देख लेते हैं, वेयर द लोकेशन इज। ठीक है, चलिए, सो दिस इज योर स्प्रेटली आइलैंड। ठीक है, ये हो गया आपका पार्सल आइलैंड और ये पूरा रीजन क्या हो गया, साउथ चाइना सी। ठीक है, दिस इज, अब ये जो, अब देखिए, लेट्स कंसीडर व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम। ये जो आपका रीजन है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो, इसको क्लेम कौन करता है, वियतनाम। ठीक है, ये वाला जो लाइन है जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का, सो इसको क्लेम कौन कर रहा है, फिलीपींस। नाउ साउथ चाइना में चाइना किसको क्लेम कर रहा है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये चाइना का 9 डैश लाइन है, ये बिल्कुल ये कौन क्लेम कर रहा है, चाइना। वहीं पे अगर आप ब्रुनेई जो है वो क्लेम कौन कर रहा है, तो दिस ब्लू लाइन। सो ये बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज जो भी क्लेम्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ओके, बिकॉज चाइना कहता है कि द टैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना वाज रूलिंग ओवर ऑल दीज रीजन्स, ऐसा टैंग डायनेस्टी में लिखा हुआ है। नाउ नोबडी नोस कि क्या लिखा हुआ है, बट द थिंग इज दैट कि अगर चाइना बोल रहा है तो अगर इतना क्लेम कर रहा है तो कम से कम आधा आइलैंड तो कब्जा करके ही रखेगा। ठीक है, बिकॉज अभी चाइना इज द वन ऑफ द, है ना, कह रहे हैं कि इट इज हैविंग अ गुड इकोनॉमिक हेल्थ चाइना का। ओके, समथिंग अराउंड $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और सेकंड है वर्ल्ड में, ओके, यूएस के बाद। सो बिकॉज ऑफ दैट चाइना क्या हो रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से जो लैंड एक्वायर कर रहा है या कैप्चर कर रहा है दुनिया में। ठीक है, सो ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्प्रेटली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, ये सारे नाम आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज दीज आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन साउथ चाइना सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट चाइना सी के बारे में बात करते हैं। नाउ ईस्ट चाइना सी मार्जिनल सी, जो अभी हम देख रहे थे डिफरेंस, तो नाउ यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि मार्जिनल सी क्या होता है। ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, लोकेशन क्या है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट, लोकेटेड डायरेक्टली ऑफशोर फ्रॉम द ईस्ट चाइना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द सी आर द जापानीज आइलैंड, ये आपके समझने के लिए जब हम मैप पे देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना, ऑफ द क्यूशु एंड रियोकू आइलैंड। ठीक है, नाम अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रोनाउंस कर लेना बिकॉज, है ना, वी आर प्रोनाउंसिंग ऑन द बेस ऑफ इंग्लिश, बट थोड़ा सा अपना अपना टोन भी होता है। टुवर्ड द साउथ ऑफ इट इज द साउथ चाइना सी एंड द वेस्ट बाय द एशियन कंटिनेंट। ओके, नाउ द सी कनेक्ट विद द सी ऑफ जापान, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना है और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं, हम इसका मैप देख लेते हैं। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए, यू कैन रीड, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैप है। सो दिस इज अ सी ऑफ जापान, सो दिस इज अ सी ऑफ जापान। ओके, ठीक है भाई, ये है आपका मिलिट्री का डिमार्केशन रीजन किसके, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। दिस इज अ येलो सी और ये हो गया आपका ईस्ट चाइना सी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन। ठीक है, अगर जो सी ऑफ जापान है, इट इज सराउंडेड बाय जापान इन द साउथ एंड नॉर्थ, और वेस्ट में कौन है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, उसके अगर ईस्टर्न रीजन में जाते हो तो आपको मिलता है दिस ईस्ट चाइना सी। इसके अलावा और कौन सा यहाँ पे आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड है। ठीक है, तो आप ये चीज को याद रखना, रियोकू आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड जो मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड से अगर आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा ताइवान स्ट्रेट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है फॉर यू गाइज। ओके, तो इस चीज को याद रखना। आपको अभी हमने 2-3 आइलैंड देख लिया, स्प्रेटली एंड पार्सल आइलैंड हमने लास्ट अभी वीडियो में, अभी लास्ट इसमें से पीपीटी पे देखा। इसके अलावा हमने सेनकाकू आइलैंड भी देख लिया और रियोकू आइलैंड भी यहाँ पे देख लिया। ठीक है, सो यू कैन से दैट
कि दीज आर प्रेजेंट इन ईस्ट चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में क्या प्रेजेंट है, पार्सल एंड आपका स्प्रेटली आइलैंड। ईस्ट चाइना सी में क्या प्रेजेंट है, सेनकाकू एंड ryukyu आइलैंड। सो इस चीज को याद रखना है, दिस इज फॉर यू गाइस। नाउ सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये भी एक मार्जिनल सी है, बिल्कुल करेक्ट। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा। इट इज लोकेटेड बिटवीन रशियन कमचत्का पेनिनसुला ऑन द ईस्ट, द कुरिल आइलैंड ऑन द साउथ ईस्ट, जापान आइलैंड ऑन द होकाइडो, okay, on the south, the island of Sakhalin along the west and stretch of eastern Siberian coast. Now I have given you very information, too much information in this, इतना भी आपको याद नहीं रखना है। मैंने इसलिए दिया बिकॉज आपको ये ना लगे कि आई एम शेयरिंग यू सम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विद यू गाइस। द पर्पस इज नॉट द इंफॉर्मेशन, द पर्पस इज कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सो मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपके लिए, मैप की लोकेशन। सो कुरिल आइलैंड के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये जापानीज आइलैंड से स्ट्रेच है कहां तक, ऑफ होकाइडो टू द साउदर्न टिप ऑफ द रशिया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इनफैक्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट कि रशिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी रशियंस का बाउंड्री शेयर होता है, और कितना किलोमीटर, नियरली अराउंड 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको मालूम होना चाहिए ना। आपको ये तब समझ में आएगा कि यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इट कंसिस्ट 56 आइलैंड एंड माइनर रॉक्स। नाउ कमिंग टू आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैप। एक बार मैप में देखते हैं, बिकॉज इसी के लिए तो हम यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, मैपिंग में आपको समझना जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हो गया आपका कमचत्का पेनिनसुला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, है ना। उसके आप ईस्ट में जाओगे तो बेरिंग सी मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका सी ऑफ ओखोत्स्क, जिसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका सखलेन आइलैंड। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। नाउ अगर आप कुरिल आइलैंड की बात करते हो तो जापान जो है कुरिल आइलैंड को लेकर के प्रॉब्लम क्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि कुरिल आइलैंड को रशिया भी क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है। ओके, इस चीज को याद रखना। सो दैट्स व्हाई कुरिल आइलैंड इज अ मेजर प्रॉब्लम बिटवीन रशियंस एंड जापानीज। ठीक है, तो जापान को अगर देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड्स को लेकर के उसका दो कंट्रीज के साथ मेजर प्रॉब्लम है। एक हो गया आपका रशिया एंड सेकेंड हो गया चाइना। ठीक है, तो चाइना एंड रशिया के साथ जापान का आइलैंड को लेकर के प्रॉब्लम हमेशा रहता है। सो कुरिल आइलैंड के बारे में याद रखना, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिटवीन रशियंस एंड जापानीज। ठीक है, चलिए एड्रियाटिक सी के बारे में जान लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरेनियन सी का इटली वगैरह उसी रीजन में है, आइए देखते हैं। सो द एड्रियाटिक सी इज अ पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ओके, पोजीशन कहां पे, बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट लाइन of Italy, very important, and countries of the Balkan Peninsula. ठीक है, from Slovenia south through Croatia, Montenegro and to Albania. चलिए ये कंट्री याद रखिएगा। Now Adriatic Sea के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। Now it is a body of water separating the Italian peninsula from the Balkan Peninsula. तो ये चीज याद रखना कि ये सेपरेट करता है इटालियन पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला से। द कंट्रीज कौन कौन सी है विद द कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी आर, याद रखना, पहला अल्बानिया, बोस्निया, हर्गोविनिया, क्रोएशिया, इटली, मॉन्टेनिग्रो एंड स्लोवेनिया। सो ये सारी कंट्रीज का नाम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो इस चीज को याद रखना है। अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो तो आई कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज यहाँ पे ऑल दिस कंट्रीज आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ विच कंट्रीज आर शेयरिंग द बाउंड्रीज विद एड्रियाटिक सी। ठीक है, और कौन सी कंट्री का जो कोस्ट है वो एड्रियाटिक सी के साथ है। सो सच क्वेश्चन कैन बी ना डेफिनेटली आस्क, बिकॉज मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, ये एक्सटेंशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपने लिए इसके लिए निमोनिक्स बना सकते हो, बनाना है तो, अदरवाइज आपको जैसे याद रखना है वैसे रख सकते हैं। सो दिस इज एड्रियाटिक सी। ओके, दिस इज एड्रियाटिक सी, याद रखना है। दिस इज बाल्कन पेनिनसुला। ओके, ठीक है, गल्फ ऑफ वेनिस वो वही वाला शहर है जहां पे हर किसी को जाने का शौक रहता है, बट द थिंग इज दैट वेनिस अभी डूब रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेनिस में पानी घुस जा रहा है। नाउ द साइंटिस्ट आर प्लानिंग कि वेनिस जो शहर है उसके आसपास एक वॉल बना दी जाए, ऊंचा करके वॉल, सो दैट कि पानी अभी कम से कम वेनिस अगले 15-20 साल या 50 साल के लिए सेफ रहे। नाउ क्या होगा वो आपको न्यूज में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आपका, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, और इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे है जो आपका स्ट्रेट ऑफ, यहां से निकलोगे तो ये आपको निकल के आएगा एड्रियाटिक सी में। सो ये सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना है।
ठीक है, चलिए। सो आपको अच्छे से इसको देख लेना है एंड देन कवर इट। ये आप लोग के लिए है सारा। आई एम वर्किंग दिस मच ओनली फॉर यू गाइस, अदरवाइज हमें तो इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है गाइस। सो आप लोग इसको सीरियसली करना है। नाउ डाल्मेशियन कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वन ऑफ द 4 हिस्टोरिकल रीजन ऑफ द क्रोशिया, क्रोशिया के बारे में जानना। एक बार फुटबॉल में भी क्रोशिया ने ना फुटबॉल का चैंपियन रहा था, सो उसके वजह से भी क्रोशिया काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। स्लोवेनिया एंड ऑस्ट्रिया, डाल्मेशिया इज अ नैरो बेल्ट ऑफ द ईस्ट शोर ऑफ द एड्रियाटिक सी। नाउ यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम किसके बारे में बात करते हैं, डालमेटिया के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं यहां पे। सो दिस इज डाल्मेशियन कोस्ट, ये है आपका डाल्मेशियन कोस्ट, ठीक है। सो ये याद रखना है, एड्रियाटिक सी का एक तरीके से ये क्या है, एक्सटेंशन में आता है। ओके, सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस हियर, ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको याद रखना कि एड्रियाटिक सी और डाल्मेशियन दोनों एक साथ ही आपको पता होना चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए ये आपको डाल दे कि डाल्मेशियन कोस्ट जो है वो जनरली अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। आपको बस इतना याद रखना है कि मेडिटेरियन सी के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ एड्रियाटिक सी का एक्सटेंशन है। बस इतना याद रखोगे, काम आपका हो जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। चलिए, ब्लैक सी वेरी फेमस, मेनी टाइम्स ऐसा होते रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार ड्यू टू ना रशिया यूक्रेन वार्स एंड अदर, जब आपका क्रीमिया का एक्वायर किया था रशिया ने 2014 में, so because of that also it was in the news. So the Black Sea is an inland sea located between the far southeastern Europe and the far western edge of the continent of Asia, okay, and the country of Turkey. This border is surrounded by, okay, अभी तो तुर्की इसको बोलते हैं, but we can say Turkey, no problem, by the Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia and Georgia. तो ये कुछ कंट्री के साथ सराउंडेड है, जो आपको काम है याद रखना। दिस इज अ ब्लैक सी, ठीक है, ये है आपका ब्लैक सी। ओके, सो ये याद रखना है। इधर आपका हो गया यूक्रेन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अभी ट्रबल जो चल रहा है यहाँ पे रीजन में। और यहाँ पे इस चीज को याद रखना कि जितनी भी सिटीज हैं, जो मैंने आपको एक क्लासेस में बताया भी है, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। मेरा काम यहाँ पे क्या है, 2 चीजें, इस चीज को याद रखना है। फर्स्ट, मैं आपको सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर दूंगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपका सिटीज है, जो भी इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है बस आपको धीरे धीरे यहाँ पे बता देना एक एक करके कि ये चीज आपको पढ़ना है, यहां से ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। आपका काम क्या होगा, रिवीजन वाला पार्ट। बिकॉज आप जनरली क्या करते हो कि जब आप पढ़ते हो सो बहुत सारे टॉपिक्स आपसे छूट जाते हैं ना। मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे लेकर के आता हूं जो आप जनरली छोड़ देते हो, ठीक है। बिकॉज आपको लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बस कंप्लीट करना है एट अ वन गो। बट अगर आप क्लास 11 के सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ के एग्जाम्स में जा रहे हो, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉसिबल, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा करंट के बेसिस पे होता है। ओके, सो पूछेंगे वो स्टैटिक, बट वो जो स्टैटिक का क्वेश्चन होगा उसका इन्फ्लुएंस कहां से आया होगा, करंट से आया होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। हमने ये देखा ही था, बोस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनलिस स्ट्रेट हो गया, ये एगेन सी हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, आप ब्लैक सी से ऐसे निकल के आते हो, ठीक है, सी ऑफ मरमरा से होती हो, डार्डेनलिस से क्रॉस करके आप एगन सी में आते हो, फिर एगन सी से आप कहां जाते हो, मेडिटेरेनियन सी में जाते हो। तो बेसिकली ये एक रूट है जो आपको मालूम होना चाहिए। टर्की के बारे में सबको मालूम है, ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कौन से हैं सी, कैस्पियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में भी सवाल आपको पूछा जाता है। कहां है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, बॉर्डर कौन कौन करता है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड रशिया, ठीक है। ये सारे कंट्रीज का नाम याद रखना। नाउ लोकेशन वाइज दिस इज अ कैस्पियन सी, देख लेते हैं इसको। ये कैस्पियन सी है, इधर रशिया है, ठीक है। सो ये याद रखना, कैस्पियन सी ऑयल एंड गैस रिच है, गैस रिच रीजन है ये। सो बिकॉज ऑफ दैट ये हमेशा न्यूज में बनाता है। आपका काम क्या है, याद रखना, ठीक है। चलिए, मेडिटेरेनियन सी के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है, फिर ही मैंने डाल दिया। आपका काम क्या है, इसके आसपास सारे रीजन को देख लेना। ओके, नाउ ईस्ट बाय द लेवांट, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके दिया है, सो इन लास्ट टाइम क्वेश्चन इस पे यूपीएससी ने पूछ चुका है। आई थिंक 2022 में समथिंग अराउंड सवाल इस पे आ चुका था, ठीक है। अटलांटिक ओशन का एक्सटेंशन, अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन ये है मान लो सपोज, तो यहां से जब इधर जाते हो तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जब क्रॉस करते हो तो आप मेडिटेरेनियन सी में जाते हो, ठीक है। तो अभी आपने पूरा देख लिया होगा, ब्लैक सी से कैसे डार्डेनलिस स्ट्रेट होते हुए एगन सी, वहां से एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक से फिर आप जाते हो मेडिटेरेनियन में। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए पढ़ लेना। मैपिंग में एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये आपका मैप हो गया, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, याद रखना है। ओके, इसके आसपास जो 21 कंट्रीज हैं, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, 21 कंट्रीज जो है सब आप याद रखना। ठीक है भाई, चलिए सरगासो सी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा सी है जिसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। क्यों भाई? ये बिल्कुल सेंटर में आता है। आइए देखते हैं इसको। ये है आपका सरगासो सी, पहले तो ये मैप पे देख लीजिए, ये है आपका पूरा सरगासो सी। ठीक है, ये ओशन करंट से बना हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस कि सरगासो सी किससे बना हुआ है? ओशन करंट। तो यहां पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यही है। ठीक है, ओशन करंट से ये बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट कैरेबियन सी के बारे में देख लेते हैं। अगेन ट्रॉपिकल सी है ये, याद रखना। ओके, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो आप अपने स्लाइड को रोक सकते हैं, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, द कैरेबियन सी इज बॉर्डर्ड बाय कौन कौन कंट्री है? वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा टू द साउथ। ठीक है, ये सारे साउथ में। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है कौन कौन सी? कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरस एंड बेलिज। ठीक है, ऑन द वेस्ट में है। इसके अलावा क्या हो गया? विद द ग्रेटर एंटिलिस अब कौन कौन से? क्यूबा, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको। तो ये सारी चीज याद रखना है। ठीक है, ऑन द नॉर्थ एंड लेसर एंटिलीज ऑन द ईस्ट। नाउ आपने सुना होगा एक वेस्ट इंडीज कंट्रीज, क्रिकेट कंट्रीज का वेस्ट इंडीज है ना, ये क्रिकेट की टीम है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कहां से बनता है? ये सारे यही कैरेबियन पेनिनसुला के आइलैंड जो कंट्रीज है उनको मिला करके वेस्ट इंडीज पूरा बनता है। ठीक है, चलिए तो इसका एक लोकेशन एक बार देख लीजिए। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कैरेबियन सी। ठीक है, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटियागो। ओके, ये हो गया आपका यहाँ पे जमाइका। ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है? किंगस्टन। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा काम है बस आपको हाईलाइट कर देना, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लीजिएगा। ठीक है, इट्स नथिंग मच। आइडिया इस क्लास का सिर्फ इतना ही है कि आपको अवेयर करना। वंस यू आर अवेयर दैट कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इट बिकम्स वेरी इजी। अभी आपके पास हार्डली 48 टू 49 डेज बचा होगा। ठीक है, 48 टू 49 डेज। तो इस रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है कि आप सिर्फ एक बार रिवीजन करते चले जाएं। मोस्ट ऑफ पीपल मस्ट हैव रेड इट, बट ऑल आई वांट यू गाइस कि आप इसको एक बार करें। ठीक है, सो आगे इसके हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। योर ड्यूटी इज टू, है ना, कीप वाचिंग दिस वीडियोस एंड कीप डूइंग द रिवीजन पार्ट। ठीक है, सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो आपके लिए जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उसको फिनिश कराऊं। जितने भी क्लासेस पॉसिबल है मैं आपको आपके प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट करा दूं, बिकॉज ये कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो हमेशा इससे सवाल आते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।